नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कनिष्क और आप सब देख रहे हैं डिटेल्स अबाउट क्यूआरएमपी। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने जाना कि आईएफएफ और क्यूआरएमपी डिटेल्स में क्या क्या इनके रूल हैं, कैसे कैसे डिटेल फाइल होती है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे जाएं और वो वीडियो देखें, आप सबको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम आई क्यूआरएमपी स्कीम के अकॉर्डिंग 3B का मंथली टैक्स कैसे पे करेंगे। तो गाइज 3B का मंथली टैक्स क्यूआरएमपी में जाएगा 35% रूल के हिसाब से। आप सबको पता होगा 35% चलान रूल क्या है। तो गाइज जैसे ही हम चलान पे पहुंचते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न एंड एनी अदर पेमेंट। तो गाइज जिन लोगों ने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट की है तो उनको मंथली चलान पे करना होगा जीएसटीआर 3B के अकॉर्डिंग, जो कि इस ऑप्शन के हेल्प से होगा। तो उसके लिए हमें इसे ऑप्ट करना है और अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है और अपना पीरियड सेलेक्ट करना है। तो गाइज उसके बाद हमारे पास आते हैं 35% चलान और चलान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। तो सबसे पहले बात करते हैं 35% चलान की क्या है। तो गाइज मैं आप सबको दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ डिटेल्स आ गई हैं 35% चलान और सेल्फ असेसमेंट बेसिस चलान के बारे में। तो मैं आप सबको डिटेल में लाइन वाइज सब कुछ समझाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट, फॉर टैक्स पेयर फाइलिंग जीएसटीआर 3B ऑन क्वार्टरली बेसिस इंटेंडिंग टू मेक पेमेंट फॉर फर्स्ट एंड सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर, प्लीज सेलेक्ट रीजन एज मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न। तो गाइज इसमें सबसे पहले हमें बताया गया है कि जिन लोगों ने क्यूआरएमपी मंथली ऑप्ट की है तो उनको मंथली ही टैक्स पे करना पड़ेगा, और वो टैक्स पे करने के लिए आपको मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न सेलेक्ट करना होगा, जो कि मैं दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा सबसे पहला ऑप्शन। तो गाइज आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, प्लीज सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर एंड पीरियड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन एंड सेलेक्ट टाइप एज 35% चलान और चलान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। तो इस लाइन के हिसाब से हमें अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है और हमारा मंथ सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें इन दोनों में से एक ऑप्शन ऑप्ट करना है। तो अब बारी आती है इन दोनों ऑप्शन की। इन दोनों ऑप्शन के बारे में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले 35% चलान, 35% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी पेड फ्रॉम कैश लेजर इन जीएसटीआर 3B फॉर प्रीसीडिंग क्वार्टर। तो सबसे पहली लाइन क्या कहती है कि जो हमने जिस टाइम पहले क्यूआरएमपी से पहले जो रिटर्न फाइल होती थी, वो भी हम अगर क्वार्टरली फाइल करते थे तो जितना हमने लास्ट रिटर्न में, जो हमारी क्वार्टरली फाइल हुई है, तो जो लास्ट रिटर्न में हमने टैक्स पे किया है कैश लेजर से, जिसका मतलब है जो हमने चलान के थ्रू टैक्स पे किया है उसका 35% हमें फाइल करना है, हमें डिपॉजिट करवाना है। वेयर द रिफंड रिटर्न इज फर्निश्ड क्वार्टरली शैल बी आउट ऑफ पॉपुलेटेड विच नीडेड टू बी पेड। तो इसका कहने का मतलब है कि जो भी आपका अमाउंट होगा, जो पिछले रिटर्न की टोटल अमाउंट का 35% वो आपके चलान में ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाएगा, वो आपको खुद कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो अगली लाइन रहती है 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी पेड फ्रॉम कैश लेजर इन जीएसटीआर 3B रिटर्न फॉर द प्रोसीडिंग मंथ वेयर द रिटर्न इज फर्निश्ड मंथली शैल बी ऑटो पॉपुलेटेड इन विच नीड्स टू बी पेड। तो गाइज इसमें बात आती है कि जो लोग क्यूआरएमपी से पहले मंथली अपने रिटर्न फाइल करते थे और मंथली अपना टैक्स पे करते थे, उन लोगों को अपनी लास्ट रिटर्न का, जो लास्ट टाइम हमने टैक्स पे किया था दिसंबर के रिटर्न में, उसका 100% हमें इस मंथ भी पे करना पड़ेगा। तो गाइज उसका मेन मोटिव क्या है 100% पे करवाने का, तो ये हम अगली लाइन में जानेंगे। प्लीज नोट दैट व्हेन टैक्स पेयर exercise 30% चलान option, no interest shall be levied for the selected month if payment is made by 25th of the next month। तो गाइज ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस लाइन के थ्रू हमें पता चलता है कि जो हमारा लेट फीस है और जो हमारा इंटरेस्ट है लेट होने का जीएसटीआर 3B के टैक्स का, वो भी जनवरी के महीने से कैलकुलेट होगा और वो हमें पे करना पड़ेगा। तो गाइज जैसे ही हम 35% चलान ऑप्ट करते हैं, जो हमारा 35% चलान का ये ऑप्शन है, अगर हमें इसमें सेलेक्ट करके हमारा टैक्स पे करते हैं तो
हमारा टैक्स कितना भी हो, कम हो या ज़्यादा हो, उसके ऊपर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा अगर हमने 25 अगले महीने की उससे पहले जमा करवाया है तो। लेकिन अगर हम टैक्स पे करते हैं चलान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन है ये वाला, अगर हम इसे ऑप्ट करके टैक्स पे करते हैं तो उसमें पहला पॉइंट क्या है, टैक्स पेयर कैन सेल्फ असेस हिज करंट मंथ्स लायबिलिटी। इसका मतलब है कि जो टैक्स पेयर हैं वो खुद अपने हिसाब से जो उसको लगता है कि हमें इस महीने टैक्स पे करना पड़ सकता है, तो वो सिलेक्ट करके उस एग्जैक्ट अमाउंट डाल के अपना टैक्स पे कर सकता है। सेल्फ जनरेट टैक्स फॉर द सेम। तो जो भी उसे लगता है कि इस महीने के हिसाब से मेरा टैक्स बनता है, वो अपना चलान करके पे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस उसके बाद हमारा आता है लास्ट ऑप्शन, इंटरेस्ट विल बी लेव्ड ऑन पेमेंट मेड टू चलान सेल्फ असेसमेंट बेसिस अदर देन 35% चार्ज इन केस ऑफ डिलेड पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ और शॉर्ट पेमेंट। तो गाइस इस लाइन का सीधा सीधा मतलब है कि अगर आप 35% चलान के अलावा चलान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे टैक्स जमा करवाते हो, तो अगर आपने कम टैक्स जमा करवाया या फिर लेट टैक्स जमा करवाया, उसके ऊपर आपको लेट फीस देनी होगी या फिर इंटरेस्ट देना होगा। तो गाइज सीधा सीधा इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट कहना चाहती है कि अगर आप हमारे हिसाब से चलान पे करवाओगे, हमारे हिसाब से टैक्स पे करवाओगे, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना अगर कम करवाते हो तो। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से टैक्स पे करवाओगे और कम करवाओगे तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।